वेलकम टू माय साइकोलॉजी क्लास के बिथिंद क्लास। पिछली क्लास में हमने स्मृति एवं विस्मरण पाठ के अंतर्गत स्मृति को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने धारणा, प्रतिभिज्ञा और प्रत्यास्मरण की अनुकूल दशाएं या उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था। और मैंने आपसे बताया था कि अगले भाग में यानी भाग 3 में अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में सहायक कारकों का अध्ययन हम करेंगे। आज की क्लास में हम इन्हीं कारकों का यानी अधिगम की प्रक्रिया में जो सहायक कारक होते हैं या अनुकूल दशाएं होती हैं या इनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अधिगम को जो कारक प्रभावित करते हैं उनको 4 भागों में बांटा जाता है: शरीर संबंधी कारक, भौतिक कारक, सामाजिक कारक और मनोवैज्ञानिक कारक। अब हम इन कारकों का एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीखने में सहायक शरीर संबंधी कारकों की। पहला कारक है आयु तथा परिपक्वता। अधिगम का सीधा संबंध आयु तथा परिपक्वता से होता है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए या करने के लिए एक विशेष शारीरिक क्षमता की ज़रूरत होती है, और ये जो शारीरिक क्षमता होती है हमें एक विशेष आयु आने पर यानी विशेष रूप से उस आयु और उस परिपक्वता के आने पर प्राप्त होती है। हर स्तर पर यानी किसी भी काम को सीखने के लिए एक खास तरह की परिपक्वता की आवश्यकता होती है, और ये परिपक्वता हमें कब प्राप्त होती है? जब हम एक निश्चित आयु के हो जाते हैं, तब ये हमें परिपक्वता प्राप्त होती है। तो किसी भी काम को सीखने के लिए परिपक्वता ज़रूरी है। अगर परिपक्वता ना हो यानी मैच्योरिटी ना हो तो हम उस कार्य को नहीं सीख पाएंगे। जैसे एक 6 महीने के बच्चे को अगर ट्राईसाइकिल चलाना सिखाया जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ना तो उसकी आयु उतनी हुई है और ना ही वो इतना परिपक्व है कि वो उस काम को सीख सके और कर सके। इसी तरह से 1 साल के बच्चे को अगर आप क ख ग घ लिखना पढ़ना सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो उस आयु तक परिपक्व नहीं हुआ है, उस स्तर तक परिपक्व नहीं हुआ है कि वो इन कामों को सीख सके। तो विभिन्न कामों को सीखने के लिए व्यक्ति को एक खास आयु का परिपक्व होना ज़रूरी, यानी उसमें एक खास एज की मैच्योरिटी आना ज़रूरी है, तभी वो उस काम को कर पाएगा और सीख पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य किसी भी काम को सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो किसी भी काम को बहुत ही आसानी से और अच्छी तरीके से सीख लेता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो वो ना तो किसी काम को कर पाता है और ना ही सीख पाता है, क्योंकि उसे किसी भी काम को सीखने के प्रति रुचि नहीं होती, उत्साह नहीं होता है। तो ऐसे में किसी भी काम को सीखना कठिन हो जाता है। लिंग भेद जनरली देखने में आता है कि जो कठोर परिश्रम वाले काम होते हैं यानी जो भारी काम होते हैं वो पुरुष जल्दी सीख लेते हैं, जबकि महिलाएं जो होती हैं वो सूक्ष्म कामों को और जो कलात्मक काम होते हैं उनको सीखने में अधिक रुचि लेती हैं और उन्हें जल्दी सीख लेती हैं। हालांकि आधुनिक समय की बात करें तो इस समय लिंग भेद का ये जो कारक है वो कोई खास इफ़ेक्टिव नहीं दिखाई देता, क्योंकि अब महिला और पुरुष से संबंधित कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं रह गया है। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपनी कुशलता दिखा रहे हैं। जहाँ महिलाएं एक तरफ विभिन्न कठोर कामों को कर रही हैं, यानी ट्रेन भी चला रही हैं, प्लेन भी चला रही हैं, ट्रक भी चला रही हैं, तो वो क्षेत्र जो कि अभी तक पुरुषों के कहलाते थे उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी कुशलता दिखा रही हैं। वहीं पुरुष जो हैं वो सूक्ष्म और कलात्मक कार्यों में कुशलता दिखाने लगे हैं। तो लिंग भेद का कारक कोई बहुत इंपॉर्टेंट कारक नहीं रह गया है। नशे की स्थिति, नशीले पदार्थों का जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं धीरे धीरे उनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और वो नए कामों को या किसी भी काम को सीख नहीं पाते क्योंकि उनकी सीखने की इच्छा ही नहीं होती है। इसके विपरीत कुछ ड्रग्स या औषधियां ऐसी होती हैं जिनके सेवन से व्यक्तियों को विभिन्न काम जो होते हैं उनको सीखने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। नशे की स्थिति सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण
कारक है। संवेगों की प्रबलता, संवेगों की प्रबलता की स्थिति में शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब हम किसी संवेग की स्थिति में होते हैं तो हमारा जो शरीर का संतुलन होता है वो रह नहीं जाता, यानी शरीर हमारा असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण किसी भी काम को सीखने में या करने में व्यक्ति रुचि नहीं लेता। अब हम बात करते हैं सीखने में सहायक भौतिक कारकों की, जिन्हें भौगोलिक कारक भी कहते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो किसी न किसी भौगोलिक परिवेश में होती है, यानी पर्यावरण में होती है। और इस पर्यावरण का, यानी ये जो भौगोलिक पर्यावरण होता है या जो भौतिक परिवेश होता है, इसका प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर काफ़ी अधिक पड़ता है। भौगोलिक पर्यावरण जैसे मौसम, सर्दी, गर्मी, तापमान, हवा की तीव्रता, प्रदूषण, ये सब जो होते हैं वो भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जो पर्यावरण संबंधी ये कारक होते हैं उनका सीखने की प्रक्रिया पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर वातावरण प्रदूषण वाला है, बहुत ज़्यादा धूल धुआं है, तो ऐसे में सीखने की जो क्रिया होगी, प्रक्रिया होगी, वो मंद पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो ऐसी स्थिति में भी जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो कम पड़ जाती है। जब मौसम के ये जो, यानी भौगोलिक पर्यावरण के ये जो कारक हैं ये संतुलित अवस्था में होते हैं, तब सीखने की जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, तो इनका सीखने पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सीखने में सहायक सामाजिक कारक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो समाज में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो समाज का सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अनुकरण, जो भी व्यक्ति होते हैं, अगर हम खास तौर से उनमें बच्चों की बात करें, ये दूसरे लोगों को देखकर यानी अनुकरण करके विभिन्न कार्यों को सीखते हैं। तो जो दूसरे लोगों को देखकर सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसे अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। ये जो अनुकरण है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को देखकर सीखना है, तो ये अनुकरण सामाजिक परिवेश में ही पॉसिबल है। व्यक्ति एकांत में रहकर अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी न किसी दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करेगा, तो ये सामाजिक परिवेश में ही हो सकता है। सामाजिक परिवेश सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी जैसा व्यक्ति अनुकरण करता है या जिन व्यक्तियों का अनुकरण करता है उसी प्रकार की प्रक्रिया वो सीख जाता है। निर्देश, सीखने की प्रक्रिया में बालकों को जो टीचर्स और अभिभावकों के द्वारा, यानी गार्जियंस के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के कार्य बच्चा सीखता है। इसके अलावा जो बड़े लोग होते हैं वो भी विभिन्न विशेषज्ञों के निर्देशों को पालन करके कार्यों को सीखते हैं। तो निर्देश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रशंसा एवं निंदा, जिन कामों की समाज के द्वारा प्रशंसा की जाती है उन कामों को व्यक्ति करना चाहता है, सीखना चाहता है और उसके लिए बहुत अधिक प्रयास भी करता है। इसके विपरीत ऐसे कार्य जिनकी समाज द्वारा निंदा की जाती है उन कामों को व्यक्ति न तो सीखना चाहता है, न करना चाहता है और न ही उसके लिए विशेष प्रयास करता है। तो इस प्रकार प्रशंसा जो है वो सीखने के लिए एक सहायक कारक है, जबकि निंदा एक बाधक कारक है। और प्रशंसा और निंदा चूंकि समाज के लोगों के द्वारा की जाती है, इसलिए ये दोनों ही सामाजिक कारक हैं जो कि सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। सहयोग, सीखने की प्रक्रिया में सहयोग जो है एक सामाजिक कारक है, यानी बहुत सारे काम हम दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सीख सकते हैं। जब हमें उचित सहयोग मिल जाता है तो हम विभिन्न कठिन कामों को भी बहुत सरलता से सीख लेते हैं। प्रतियोगिता, बहुत से बच्चे विभिन्न कामों को प्रतियोगिता के कारण सीख जाते हैं। तो जो स्वस्थ प्रतियोगिता होती है, जहाँ पर ईर्ष्या या विद्वेष की भावना ना हो, तो ऐसी प्रतियोगिता सीखने की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे प्रतियोगिता के द्वारा टीम वर्क सीखते हैं। सीखने में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक, सबसे पहला कारक है सुगमता। ये एक मानव प्रवृत्ति होती है कि प्रत्येक मनुष्य जो सरल काम होते हैं, आसान यानी कि सुगम काम होते हैं, उनको करना चाहते हैं। जो सरल काम होते हैं उनको व्यक्ति जल्दी सीख लेता है और इसके विपरीत जो कठिन काम होते हैं या जिनको कठिनाई से सीखा जाता है उनसे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है।
विरोध या बाधा, किसी काम को सीखते समय अगर किसी प्रकार की बाधा आ जाए तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो मंद पड़ जाती है या रुक जाती है। इसके विपरीत कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बाधा आती है तो व्यक्ति जो होता है वो और ज़्यादा साहस जुटाकर परिश्रम करता है, मेहनत करता है और काम को सीखता है। ऐसी स्थिति में सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है। तो ये जो बाधा होती है वो सीखने की प्रक्रिया में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का प्रभाव डालती है। विभिन्न क्रियाओं का संगठन, प्रत्येक कार्य में कुछ विभिन्न क्रियाएं शामिल होती हैं। जब इन क्रियाओं में व्यक्ति एक संगठन स्थापित कर लेता है तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है, सुचारू रूप से होती है। लेकिन अगर व्यक्ति संगठन स्थापित नहीं कर पाता है तो सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो मंद पड़ जाती है। अब हम बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया में सहायक शैक्षिक कारकों की। सबसे पहला कारक है प्रेरणा। प्रेरणा की स्थिति में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चलती है। लेकिन जब प्रेरणा का अभाव होता है तो सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है, सीखने का पठार बन सकता है। विषय वस्तु, सरल, सार्थक और ऐसे विषय सामग्री जो कि हमारे अनुभवों पर आधारित होती है और जो हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उनका अधिगम शीघ्रता से और सरलता से होता है। शिक्षण विधि, विषय सामग्री के अनुकूल जो भी उपयुक्त शिक्षण विधियां होती हैं वो अधिगम को प्रभावी बनाती हैं। यानी हमारी विषय सामग्री के लिए जो भी शिक्षण विधि उपयुक्त होती है, जब उसका प्रयोग करके हम किसी कार्य को सीखते हैं तो हम आसानी से सीख जाते हैं। इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्रियां होती हैं उनका अगर प्रयोग करके सीखा जाता है तो अधिगम बहुत ही सरलता से होता है। तो ये दोनों ही यानी कि उपयुक्त शिक्षण विधि और सहायक सामग्री का प्रयोग अधिगम की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। अभ्यास के द्वारा अधिगम को सफल बनाया जा सकता है। जब हम किसी कार्य को कई बार अभ्यास करते हैं तो उस काम को आसानी से सीख जाते हैं। लेकिन अभ्यास न करने पर जिन विषयों को या जिन कामों को अच्छी तरह सीखे भी होते हैं वो भी विस्मृत हो जाते हैं। रुचि, किसी भी विषय सामग्री के सीखने में रुचि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कार्य हमारे लिए इंटरेस्टिंग होते हैं या जिन कार्यों में हमारी रुचि होती है, या तो वो कार्य रुचिकर हो या हमारी खुद की रुचि उस कार्य में हो, तो ऐसे कार्यों को हम शीघ्रता और सरलता से सीखते हैं। इसके विपरीत अरुचिकर कार्य यानी कि बोरिंग जो होते हैं वो कार्य या फिर ऐसे काम जिसमें हमारी खुद की रुचि नहीं होती है, उनको हम या तो सीख नहीं पाते या फिर काफ़ी कठिनाई के बाद सीख पाते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सीखने में सहायक विभिन्न कारकों का अध्ययन किया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए लाभकारी रहा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।